हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 के मैथ पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। इससे पहले हम प्रश्नावली 7.1 के पूरे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 के पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें बेसिक चीज आपको ये जानकारी रखना है कि एक इसमें मिलेगा बट्टा, ठीक है ना। बट्टा लिखा हुआ मिलेगा और बट्टा के मतलब होता है छूट, ठीक है ना। छूट देना, क्या देना? छूट देना। जैसे कहेगा कि 400 रुपया के कोई सामान पर 10% के बट्टा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 10% के बट्टा। तो 10% के बट्टा के मतलब छूट होता है, ठीक है। सबसे पहला बात ये ध्यान देना है। और एक चीज मिलेगा बिक्री कर। बिक्री कर, बिक्री कर, ठीक है। बिक्री कर का मतलब होता है एक तरह से जीएसटी। जीएसटी होता है, ठीक है ना। बिक्री कर का मतलब कि अगर कोई सामान 400 के है और आपसे 20 रुपया बिक्री कर लग रहा है, यानी बिक्री कर का मतलब है कि बिक्री कर आपसे अलग से लिया जाएगा, ठीक है ना। 400 के कोई सामान है और उस पर बिक्री कर लग रहा है, एकर मतलब है कि आपको 400 से ज्यादा पैसा देना होगा, यानी कुछ ना कुछ एकरा 10%, 20%, 15% बिक्री कर लग रहा है, ठीक है। तो बिक्री कर के मतलब होता है कि अगर 400 की कोई सामान है और उस पर बिक्री कर लग रहा है, तो आप जब खरीदिएगा तो 400 से ज्यादा पैसा देना हो। अब बट्टा यानी छूट के मतलब होता है कि 400 के कोई सामान है और 10% के बट्टा दे रहा है, यानी छूट दे रहा है। एकर मतलब 400 में कुछ ना कुछ और आपको माइनस होगा, ठीक है ना, यानी 400 से कम देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला बात। दूसरा बात आपको ये इसमें ध्यान देना है कि अगर छूट दे या बिक्री कर दे, कुछ भी दे, ठीक है ना, छूट दे या बिक्री कर दे और आपको कहेगा कि कितना पैसा देना होगा, तो अगर छूट दे रहा है या बट्टा दे रहा है तो 100 माइनस होगा, या बिक्री कर ले रहा है तो 100 प्लस होगा, ठीक है। अब बट्टा में 100 लिख देना है, जितना प्रतिशत छूट या बिक्री कर लेगा प्लस माइनस हो जाएगा, और गुना जितना अंकित मूल्य रहेगा उससे गुना कर देना, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको अंकित मूल्य निकालना कहेगा, और अंकित मूल्य निकालना कहेगा तो उसमें आपको 100 अब बटा 100 और प्लस माइनस जो भी होगा वो प्रतिशत वो नीचे होगा, गुना हो जाएगा क्या, जितना आप ले रहे हैं यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो भी रहेगा उससे गुना कर देना, ठीक है। तो ध्यान देना है, अगर अंकित मूल्य दिया हुआ है तो लाभ होगा तो ऊपर जुटे या घटेगा, हानि होगा तो ऊपर जुटे या घटेगा। और अंकित मूल्य निकालना रहेगा तो लाभ याद रहेगा तो नीचे जुटेगा, हानि रहेगा तो नीचे घटेगा, ठीक है। सबसे पहला बात ये आपको याद रखना। तो चलिए अब आते हैं हम पहला नंबर क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेल के दौरान, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% के बट्टा देता है। यहाँ आपको ध्यान देना है, कितना प्रतिशत के बट्टा देता है? 10% के बट्टा देता है। बट्टा माने हम बोले हैं कि छूट होता है, ठीक है। 1450 रुपया अंकित मूल्य वाला एक जीन्स खरीदना है और जीन्स के मूल्य है 1450 रुपया। एकर मतलब है कि 10% बट्टा दे रहा है तो 1450 से आपको और कम पैसा देना होगा। एक जीन्स और दो कमीज जिससे प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया। दो गो कमीज खरीद रहा है और एक प्रत्येक कमीज के मूल्य है 850, यानी दो गो खरीदेगा तो 8 8 16 50 50 यानी 1700 रुपया लगेगा। लेकिन 10% के छूट बट्टा दे रहा है तो ये भी आपको 1700 से कम देना होगा। तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना कितना भुगतान करना होगा, यानी इतना इतना सामान के खरीदेगा और 10% के बट्टा देगा तो दुकानदार को कितना रुपया देना होगा, ठीक है। तो इतना रुपया यानी अंकित मूल्य आपको अब यहां से हल करते हैं, ठीक। अंकित मूल्य आपका दे दिया है, अंकित मूल्य या जींस का अंकित मूल्य लिख देते हैं। जींस का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है 1450 रुपया और बट्टा कितना दे रहा है तो 10% के, यानी
बट्टा दे रहा है 10%, तो इसका मतलब कितना रुपया लगेगा, यानी खरीदी मूल्य यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य यानी कितना में हमको देगा, ये आपको निकालना है। तो 10% बट्टा के बाद जींस का मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। तो ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा, तो इसको आप लिख दीजिए भुगतान राशि, जींस का भुगतान राशि, जींस का भुगतान राशि कितना देना पड़ेगा, तो 100, 10% के बट्टा यानी छूट दे रहा है तो माइनस ही हो जाएगा 10। अब बट्टा में लिख देना है 100। अब गुना होता है अंकित मूल, तो अंकित मूल आपको 1450 है तो 1450 लिख देना। अब इसको घटा लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 100 में से 10 चल जाएगा तो आपको बच जाएगा 90 बटा में 100 और गुना हो जाएगा 1450। काट लीजिए, 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो अब आपको बच गया 9 गुना 145, और 9 गुना 145 करिएगा तो हो जाएगा 9 पचे 45 के 5 हाथ में बचेगा 4, 9 चौ 36, और 4 40 के 0 हाथ में बचेगा 4, 9 गुना 1 करिएगा 9, और 4 13। यानी आपको क्या है कि 1450 रुपया एक जींस पर लिखा हुआ है और दुका सेल में लिखा है कि 10% के बट्टा यानी छूट दिया जाता है, तो ये आप 1450 रुपया का अगर जींस लीजिएगा तो आपको 1305 रुपया देना होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, और कह रहा है 2 कमीज खरीदता है और प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया, यानी एक ऊपर 850 लिखा है लेकिन कमीज खरीदता है 2 गो, तब 2 कमीज का अंकित मूल्य, 2 गो कमीज न है जी, तो एगो के 850 तो 2 गो के कितना होगा, 850 गुना 2 कर दीजिएगा, यानी 2 गुना 0 करिएगा तो हो जाएगा 0, 5 दूना 10 के 0, 8 दूना 16, 1 17, यानी 2 कमीज का अंकित मूल्य जो हो जाएगा वो 1700 हो जाएगा। और इस पर भी 10% बट्टा देता है, जैसे 10 इस पे दिया, जैसे 10 इस पे देगा, तो कमीज का भुगतान राशि लिख देना है, कमीज का भुगतान राशि। तो इसको आपको क्या कर लेना है, नीचे से लिख देते हैं, तो आपको कर लेना है 100 माइनस 10% के छूट दे रहा है तो 100 माइनस 10 बट्टा में 100 और गुना हो जाएगा कितना, 2 गो के 1700 रुपया, ठीक है। अभी 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं तो आपको 100 में से 10 चल जाएगा तो बच जाएगा 90 और गुना 17, गुना करिएगा 0 तो 0 के 0 लिखा जाएगा, 9 गुना 7 करिएगा तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 गुना 1 9, 9 6 15, यानी ये आपको आ जाएगा 1530 रुपया। तो कह रहा है ग्राहक को कुल कितना, तो जीन्स वाला देगा 1350 रुपया और 1530 रुपया देगा कमीज वाला, यानी कुल भुगतान कितना करेगा, तो कुल तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है, कितना मूल्य है, 13,000 रुपया, यानी अंकित मूल्य 13,000 है, ठीक है। या क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, क्रय मूल्य 1300 या अंकित मूल्य बराबर 13,000 रुपया है, ठीक है। इस पर 12% के दर से बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर के मतलब हम अभी बताए थे कि बट्टा मतलब होता है छूट, बिक्री कर मतलब अलग से देना, ठीक है ना। 1300 रुपया का तो आपको टीवी है, ये है 13,000 रुपया की, लेकिन इस पे 12% अलग से बिक्री कर यानी जीएसटी देना होगा, ठीक है ना। तो ये प्लस होता है, छूट वाला माइनस होता है, लेकिन बिक्री कर क्या होता है, प्लस होता है। तो बिक्री कर बराबर आपको दे दिया है कितना, 12%, ठीक है। 12% बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टीवी को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए, यानी 13,000 के टीवी खरीदेगा तो विनोद के 13,000 रुपया ही देना होगा, ठीक है ना।
लेकिन 12% ही अलग से बिक्री कर देना होगा। एक मतलब है कि 13,000 से ज्यादा लगेगा, ठीक है। यही अगर रहता 12% के छूट दिया जाता है तो 13,000 रुपया से कम देना पड़ता है। छूट के मतलब होता है डिस्काउंट देना, यानी छूट देना, बट्टा के मतलब होता है। लेकिन आपको बिक्री करके मतलब अतिरिक्त देना है तो 12% ही 13,000 रुपया देगा, 13,000 के 12% और उसको देना होगा, ठीक है ना। तो इसको कितना राशि भुगतान करना होगा, तो देखिए इसको बना देते हैं। भुगतान राशि बराबर आपका हो जाएगा, भुगतान राशि बराबर हो जाएगा 100। ई अवरी जो 12% बिक्री कर है, इससे पिछला वाला में 10% बटा था, तो यहाँ 10 माइनस किए थे, क्योंकि बटा के मतलब छूट होता है उतना डिस्काउंट देना। लेकिन इसमें जो है ये 12% बिक्री कर यानी अतिरिक्त लगेगा, तो ये 12% ही जुटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कर लेंगे प्लस में 12, आई 12% है तो प्रतिशत है, इसलिए बटा में 100 लिखना होगा। अब गुना जितना मूल है या अंकित मूल है उससे गुना कर देते हैं, तो 13,000 है तो 13,000 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो अब आपको आ गया कितना, तो 100 में 12 जोड़िएगा तो आ जाएगा 112। अब गुना कर लीजिएगा 130, गुना करिएगा तो इस जीरो के जीरो उतार लीजिए, 13 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 13 गुना 2 करिएगा तो 13 गुना 26 के 6 हाथ में बचेगा 2, 13 गुना 1 करिएगा तो आ जाएगा 13, 2 हाथों वाला जोड़िएगा तो 13 2 15 के 5 हाथ में 1, और 13 गुना 1 करिएगा 13, 1 हाथों वाला हो जाएगा 14। यानी 13,000 रुपया के टेलीविजन अगर विनोद खरीदता है और 12% बिक्री कर देना है तो उसको टोटल 14,560 रुपया भुगतान करना होगा। यही पूछ रहा है कि विनोद के कितना राशि भुगतान करना है, इसको ज्ञात करिए। तो विनोद को 14,560 रुपया देना होगा। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको ध्यान देना है, अगर बिक्री कर दिया हुआ रहे, ठीक है ना, तो जितना दिल रहेगा उतना जुटेगा, और अगर बटा दिया हुआ रहे तो जितना दिया हुआ रहेगा उतना माइनस होगा, ठीक है। सबसे पहला बात, ऐसा भुगतान राशि निकालना है, यही अंकित मूल्य निकालना रहेगा। तो अंकित मूल्य में ये जो ऊपर जोड़ रहे हैं ना, बिक्री कर 100 प्लस ये नीचे जुटेगा जितना दिया रहेगा, जितना अगर 12 दिल है तो 12% नीचे जुटेगा, या बट्टा दिल रहेगा जितना उतना नीचे घटेगा, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, और यही दो सूत्र के प्रयोग करना है। बिक्री कर दिल है तो प्लस, बट्टा दिया हुआ है तो माइनस, ठीक है। अगर अंकित मान निकालना रहे तो बिक्री कर दिया हो रहा है तो बट्टा में प्लस होगा, और बट्टा दिया हो रहा है तो बट्टा में माइनस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 बनेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न देखिए, अरुण एक जोड़ी स्केटस यानी पहिए वाला जूता, एक जूता देखे होंगे जिसमें चक्का लगा हुआ रहता है, उसी को स्केटस कहते हैं, यानी पहिए वाला जूता किसी सेल से खरीद कर लाया, ठीक है ना, जिस पर दिए गए बट्टा की दर 20% है, और बट्टा के मतलब हम बताए हैं क्या होता है, छूट होता है। तो बट्टा कितना दर है, बट्टा दर जो है वो आपका है, बट्टा दर 20% है, ठीक है, यानी 20% के छूट देता है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जो लिया है अरुण स्केटस लिया है, वो लिया 1600 रुपया दे के लिया, और उस पे 20% के बट्टा भी दिया जा रहा था, ठीक है ना। तो 20% के बट्टा दिया जा रहा है, एक मतलब ये जो स्केटस था एकरा पर 1600 से ज्यादा मूल्य लिखा हुआ होगा, 1800, 1900, 2000, 2100 कुछ भी लिखा हुआ होगा, तब तो 20% के छूट दे करके 1600 रुपया मूल्य लिया है। एक मतलब इसका आंसर जो होगा 1600 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम पहला ही बता चुके हैं कि बट्टा के मतलब छूट होता है, छूट जैसी बट्टा दे दे जितना प्रतिशत उतना माइनस होगा, ठीक है। दूसरा बात, पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कितना राशि भुगतान करेगा, यानी भुगतान राशि निकालना था, और भुगतान राशि निकाले कहेगा तो बट्टा अगर दे रहा है तो ऊपर में जितना प्रतिशत बट्टा दे रहा है उतना माइनस कर देते हैं, ठीक है ना।
लेकिन इसमें क्या करा है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। और अंकित मूल्य निकालने के लिए हम बताए हैं कि आपको क्या करना है, अगर बट्टा दे रहा है यानी छूट दे रहा है तो नीचे में माइनस होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको अंकित अंकित मूल्य नहीं देके इस बार आपको दिया है भुगतान राशि। भुगतान राशि कितना दे दिया है, तो 1600 रुपया दे दिया है। तो कह रहा है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 100 बट्टा, और ध्यान दीजिएगा अंकित मूल्य निकालना है तो ये जो बट्टा दे रहा है यानी छूट दे रहा है वो नीचे घटेगा, तो 100 बट्टा हो जाएगा 100 माइनस 20। ठीक है ना, पहला वाला हिसाब में 10% के बट्टा दे रहा था तो ऊपर -10 किए थे, ठीक है, ऊपर में -10 किए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ भुगतान राशि निकालना था, और यहाँ भुगतान राशि आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको निकालना क्या है, तो अंकित मूल्य निकालना है। और अंकित मूल्य निकालने के लिए जितना छूट देगा यानी जितना बट्टा देगा वो नीचे में माइनस होगा। तो अंकित मूल्य बराबर हम लिखेंगे 100 बट्टा 100 माइनस 20। अब गुना में करेंगे भुगतान राशि, यानी भुगतान किया है कितना, 1600 रुपया, तो 1600 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 100 बट्टा 100 में से 20 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, गुना हो जाएगा 1600। ये 0 से 0 काट लीजिए, 8 से 16 कट जाएगा, 8 दूना 16, ये 0 उतर जाएगा यानी 20 बार में कट जाएगा। तो अब आपको बच गया कितना, तो 100 गुना 20 है, और 100 गुना 20 करिएगा तो देखिए 0 जितना है उतना उतार दीजिए, तो 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ यानी 3 गो 0 हो जाएगा। आई 2 गुना 1 कर लीजिएगा तो 2 गुना 1 करिएगा 2, यानी 2000 रुपया इस जूता पे लिखा हुआ होगा, और ये 20% के छूट दिया जिस कारण कितना रुपया दे के अरुण जूता ले लिया है, तो 1600 रुपया दे के ले लिया है। तो ये पूछ रहा है कि अंकित मूल्य यानी जूता पर कितना लिखल है, तो 2000 रुपया, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैंने एक हेयर ड्राई 8% बट्टा सहित 5400 रुपया में 5400 रुपया में खरीदा। बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जो 8% बैट यानी जो बिक्री कर लगता है उसको मिला करके ये जो खरीदा हेयर ड्राई, ये खरीदा है 5400 रुपया में। तो ये कह रहा है कि 8% जो बैट जोड़ा उससे पहले इसका मूल्य कितना था, यानी यही 8% हटा देना है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या कह रहा है, बैट को हटावे कह रहा है, हटावे कह रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा, समझ गए बात। और ये खरीद लिया है तो बैट का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी मूल्य निकालना है। तो हम बताए हैं कि बैट रहेगा तो नीचे जुटेगा, और हानि रहेगा यानी बट्टा रहेगा तो नीचे घटेगा। ठीक है, तो इसका मूल्य कितना है, तो सबसे पहले लिख लीजिए बैट दर। बैट दर कितना है, तो बैट दर आपका है 8%। ठीक है, और बैट दर सहित इसका मूल्य कितना है, तो यानी कि खरीदा गया मूल्य यानी भुगतान किया गया राशि है। ठीक है ना, बैट सहित मूल्य, ठीक है, बैट सहित जो मूल्य है वो 5400 रुपया है। तो कह रहा है कि बैट जोड़ने से पहले यानी 8% जो जोड़ दिया है 5400 तब हो गया है, ये 8% जोड़ने से पहले कितना था, तो यही इसका मूल्य निकालना, या अंकित मूल्य कह लीजिए या मूल्य कह लीजिए। ठीक है, तो हम हेयर ड्राई के अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 100 बटा, हम बताए हैं कि कितना मूल्य था, यानी अंकित मूल्य निकाले कहेगा तो बट्टा में प्लस माइनस होगा, तब बैट दर एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है ना, यानी जुटता है इसीलिए प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 8 हो जाएगा, और गुना में होता है क्या, तो भुगतान की गया राशि यानी कितना में खरीदा है, ये तो खरीदा है 5400 में, तो हम गुना कर देंगे कितना से, 5400 से। ठीक है, अब यहाँ आपको कर लेना है 100 बटा 100 में 8 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 108।
अब गुना कर लीजिएगा 5400। दू से इसको आगे काट लीजिए तो 2 से 30 100 आपको कट जाएगा 50 बार में, 50 गुना 100 होता है। और 2 से इसको काटिएगा तो 2 पचे 10 और 2 चौके 8, यानी ये कट जाएगा 54 बार में, ठीक है ना। अब ये 54 से 54 काट लीजिए एक बार में, दोनों जीरो उतर जाएगा, यानी 54 से 5400 कट जाएगा 100 बार में। और अब इसको गुना कर लीजिएगा, यानी 50 गुना 100 करिएगा। देखिए यहाँ आपको काट के आ गया 50, अब गुना बच गया 100, और 50 गुना 100 करिएगा तो ये आपको हो जाएगा 1 2 3 को जीरो उतार लीजिए। अब 5 गुना 1 करिएगा तो 5, यानी इसका अंकित मूल्य जो होगा वो 5000 रुपया होगा। ये 8% बैट के कारण ये जो अरुण खरीदा है वो कितना में खरीदा है? 5400 रुपया में खरीदा है। तो बैट दर कितना हो गया? तो 400 रुपया बैट बढ़ा है, इसलिए इसका अंकित मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 5000 रुपया होगा। ये आपको आंसर होगा। नंबर 5 देखिए, 5 कह रहा है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी, जीएसटी या बिक्री कर हम बताएं कि एक ही होता है, तो जीएसटी कितना हो गया? 18% हो गया, ठीक है। सम्मिलित करने के बाद इतना रुपया में खरीदी गई, यानी खरीदी मूल्य कितना है? खरीदी मूल्य आपका है 1239 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कि जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पहले वाला क्वेश्चन है, पहले वाला भी क्वेश्चन में यही था कि बिक्री कर जोड़ करके दे दिया था कि 5400 रुपया में खरीदा है, तो कह रहा है कि बिक्री कर जो 8% जुड़ा है उससे पहले कितना उसका मूल्य था। यही वो क्वेश्चन ये भी है, तो आप इसको अपने से भी बना सकते हैं, और नहीं बनेगा तो देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, कोई वस्तु 8% जीएसटी सम्मिलित, यानी ये 8% मिला के 18% मिला के 1239 रुपया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 18% मिलने के बाद उतना है, तो ये 18% मिले से पहले कितना मूल्य होगा ये पूछ रहा है कि 18% अगर नहीं जोड़ते तब ये कितना इसका मूल्य था, यानी अंकित मूल्य निकालना है। वस्तु का मूल्य के मतलब क्या हुआ कि वस्तु पर अंकित मूल्य कितना था, ठीक है ना। तो वस्तु का मूल्य निकाल लेंगे या अंकित मूल्य लिख लीजिएगा। वस्तु का मूल्य, तब वस्तु का मूल्य बराबर हो जाएगा 100। हम बोले कि वस्तु के मूल्य निकाले कहेगा, तो अगर बट्टा रहेगा तो नीचे जुटेगा घटेगा, जीएसटी रहेगा तो नीचे जुटेगा। और अगर आपको अंकित मूल्य दिया रहेगा, भुगतान राशि निकालना रहेगा, तो छूट रहेगा तो ऊपर घटेगा, और बिक्री कर या जीएसटी रहेगा तो ऊपर जुटेगा। तो इसको में हमको वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है, भुगतान तो कर दिया है इतना, तो अंकित मूल्य तो ये 18% नीचे जुटेगा, यानी आपको हो जाएगा 100 प्लस में 18, और गुना कर लीजिएगा भुगतान किया गया राशि, तो भुगतान किया है 1239 रुपया, तो गुना 1239 करेंगे। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 100 बटा 100 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 118, अब गुना कर लीजिएगा 1239। दो से ये दोनों कट जाएगा, 2 से तो ये कट जाएगा आपको 50 बार में, 50 गुना 100, और 2 से इसको काटिएगा तो 2 से 11 कटेगा, 2 पचे 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1 हो जाएगा 18, 2 नमा 18। अब 59 से ये वाला कट जाएगा, के बार में कटेगा ये भागा देके देख लीजिएगा। तो 59 से आप काट लीजिए 1239 को, 2 बार में लगाइए, 9 गुना 2 करेंगे तो 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 5 गुना 2 करिएगा तो 5 दूना 10 है 1 11, यानी 118 आ जाएगा। अब घटा लीजिएगा तो एक पैंचा लेंगे 13, 13 में से 8 जाएगा 5, ही बच गया 1, 1 से 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा, उतर जाएगा 9, तो 59 से 59 एक बार, यानी 59 से 1239 कट जाएगा कितना बार में? तो 21 बार में कट जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 21। अब आपको गुना कर लेना है, काट के आ गया 50, गुना कितना आ गया? 21 आ गया। तो गुना करिएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 21 लिखाएगा, गुना करिएगा तो 0 का 0 लिख लेंगे, 5 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 गुना 2 करेंगे 5 दूना 10, यानी 1050 रुपया इसका जीएसटी के पहले इसका मूल्य जो था या अंकित मूल्य जो था वो कितना था? तो 1050 रुपया था। इस प्रकार से पचमा के आंसर होगा। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत अच्छा से बताए हैं। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है।
और अगर कहीं हमसे भूल हुआ है या दिक्कत है तो उसमें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर आप इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं, तब अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।